कबूतर यार, तुम भी अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा लो। मैंने तो अपनी इंश्योरेंस करवाई हुई है और उसका समय भी पूरा होने ही वाला है। कालू, तुम तो बड़े तेज निकले। कितनी की इंश्योरेंस निकलेगी तुम्हारी और कब समय पूरा होगा तुम्हारी इंश्योरेंस का? मुझे पूरे 50 लाख मिलेंगे और वो भी 1-2 महीनों बाद। कालू, फिर तो तुम जंगल के बड़े पक्षी बनने वाले हो। नीचे बैठी गोरी कव्वी जो उसी जंगल में रहती थी, छुपकर कालू कव्वे और कबूतर की बातें सुन रही थी। माँ, पूरे 50 लाख की इंश्योरेंस निकलने वाली है उस बुढ़े कव्वे की। अगर मेरी शादी उस कव्वे से हो जाए तो मैं मालकिन बन सकती हूँ पूरे 50 लाख की। 50 लाख, ये तो बहुत बड़ी रकम है। अब उस कव्वे को कैसे अपने जाल में फंसाया जाए? माँ, वो हर रोज नदी पर आता है। मैं कल सुर्खी पाउडर लगाकर नदी पर जाऊंगी और उसे अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश करूंगी। दूसरे रोज कालू कव्वा नदी पर बैठा हुआ था कि वहाँ गोरी कव्वी आ जाती है। हाय, मैं मर गई। इतना सुंदर कौवा भी कोई रहता है मेरे जंगल में? मैंने पहले तो कभी आपको नहीं देखा। क्या मैं सुंदर हूँ? वो ऐसा है ना कि मैं घर में ही रहता हूँ, बाहर कम ही निकलता हूँ। क्या शादी करवा ली है आपने? नहीं, अभी तक मुझे कोई कौवी पसंद ही नहीं आई। फिर तो ऊपर वाले ने ही मुझे यहाँ भेज दिया। मेरे सपनों में भी आप जैसा कौवा ही रोज आता है। क्या आप मुझसे शादी करोगे? क्या तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? आप बहुत सुंदर हो और मेरी उम्र भी आपसे ज्यादा है। दिल जवान हो अगर कालू जी, तो उम्र में क्या रखा है? मुझे तो देखते ही आपसे प्यार हो गया है। तो फिर कहाँ आऊँ मैं बारात लेकर? मुझे भी आप बहुत अच्छी लगी हो। नीम के बड़े पेड़ पर है घर मेरा। मेरी माँ और मैं वहीं रहती हैं। तो फिर कल मैं आ जाऊँ बारात लेकर? कल क्यों, आज शाम को ही आ जाएं। मैं तो तैयार हूँ। मैं ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर सीधी घर जा रही हूँ। आपको तैयार होने की जरूरत नहीं है। आप तो ऐसे ही 16 महीने के जवान लग रहे हो। फिर मुस्कुराती हुई गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया, मेरे साथ चलो। कहाँ, कुछ बताओ तो। कालू भैया, कहाँ जाना है? मैंने अपने लिए एक कौवी पसंद की है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। कालू भैया, इतनी जल्दी कुछ जान तो लो उस कवि के बारे में। वो बहुत सुंदर है। जितनी सुंदर है, मुझे उसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। वो मन की भी सच्ची होगी। अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो फिर मैं अपने दूसरे दोस्तों को साथ लेकर आ जाऊंगी। फिर क्या था, शाम होते ही कालू कौवा दुल्हा बनकर अपने दोस्तों को साथ लेता है और उस कव्वी को बिहाने चला जाता है। कितना सुंदर है मेरा जमाई राजा जी। मेरी बेटी की पसंद बहुत अच्छी है। चिड़िया, कबूतर और तोता हैरान थे कि कालू तो इतना सुंदर है भी नहीं, फिर ये कव्वी कालू की इतनी तारीफें क्यों कर रही है? माँ जी, आपकी बेटी भी मुझे बहुत अच्छी लगी है। कालू जी, बहुत देर कर दी आपने मिलने में। अगर पहले मिले होते तो अब तक हमारे 8-10 बच्चे होते। फिर कालू अपनी दुल्हन को बिहाकर वापिस होता है। आपका घर बहुत सुंदर है। अभी तो कुछ दिनों बाद
मैं तुम्हें इससे भी बड़ा और सुंदर घर लेकर दूंगा। अच्छा, वो कैसे पति जी? मेरी 50 लाख की इंश्योरेंस निकलने वाली है, बस कुछ दिन ही रहते हैं। मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है, बस मेरा कालू जी मेरे पास रहे, मुझे यही बहुत है। दूसरे रोज गोरी कौवी कालू की पत्नी कालू से कहती है, कालू जी, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी मेरी बेटी, अपने मामा जी को बताओ वो सारी बात। मामा जी, 50 लाख की इंश्योरेंस है, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे ठिकाने लगाऊं उस बुढ़े कौवे को। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं लाऊंगा जहर और तुम मिलाओगी उसके भोजन में। और हाँ, याद रखना, अपने मामा जी का हिस्सा देना ना भूल जाना। मैं अपने मामा जी को कैसे भूल सकती हूँ? बस आप जल्दी जल्दी उस बुढ़े कौवे को ठिकाने लगाएं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया किसी काम से बुलबुल के पास बैठी थी कि वहाँ गोरी का मामा जी आ जाता है। बुलबुल, पैसे मुंह मांगे दूंगा और मुझे ऐसी जहर दो जिसे खाते ही चूहे मर जाएं। मैं ऐसे ही हर किसी को जहर नहीं देती, कोई जाने वाला है तो साथ लाओ। पास में बैठी चिड़िया ये बात जानती थी कि ये कौवा तो कालू की पत्नी का मामा है। वो सोचने लगती है कि गोरी का मामा जहर क्यों लेने आया है। बुलबुल बहन, मैं इन्हें जानती हूँ, आप इन्हें दे दें जहर, चूहों को ही देनी होगी। और ये जहर का क्या करेंगे? गोरी का मामा जहर लेकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया बहन, हालात बहुत खराब हैं। चूहों का बोलकर पक्षी जहर ले जाते हैं और दूसरे पक्षियों को दे देते हैं। ये सुनकर चिड़िया का ध्यान फिर से कालू की इंश्योरेंस और कालू की पत्नी की तरफ जाता है। कालू जी, मुझे आपसे बहुत प्यार है, कभी मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? मैं इतनी सुंदर पत्नी को कैसे छोड़ सकता हूँ? अगर कोई तुम्हें कहे कि मुझे छोड़ दो, फिर भी नहीं छोड़ोगे ना? कोई जो भी कहे, मैं किसी की बात का विश्वास करने वाला नहीं हूँ। दूसरे ही दिन चिड़िया कालू से नदी पर मिलती है। कालू भैया, मैं कल से बहुत परेशान हूँ। क्यों? क्या हुआ चिड़िया? कालू भैया, आपकी पत्नी का मामा कल बुलबुल से जहर लेने आया था। मुझे डर है कि कहीं वो जहर तुम्हें देने के लिए तो नहीं ली गई। चिड़िया, क्या पागल हो गई हो? मेरी पत्नी का मामा मुझे जहर क्यों देगा? 50 लाख की इंश्योरेंस हथियाने के लिए, और क्यों? चिड़िया, तुम मेरी दोस्त हो, परंतु मेरी पत्नी पर शक ना करो। फिर भी अगर मेरी बात मानो तो आज शाम को भोजन ना खाना। ना जाने क्यों मुझे डर लग रहा है। आ जाओ, जल्दी से पति जी घर आ जाओ और आज का आखिरी भोजन खाओ और मर जाओ। गोरी कालू के खाने में जहर मिलाते हुए ऐसा सोच रही थी। बस जल्दी से वो इंश्योरेंस की रकम 50 लाख मिल जाए मुझे, फिर मैं सोने के गहने लूंगी और किसी सुंदर से कौवे से शादी करूंगी। रात को कालू भी घर आ जाता है। जब गोरी कालू की पत्नी कालू को भोजन देती है तो कालू भोजन को देखता है और चिड़िया की बातें उसके दिमाग में चलने लगती हैं। वो भोजन खाने की बजाय उसे एक तरफ रख देता है। खा लिया भोजन? हाँ, खा लिया है। फिर कालू लेट जाता है और मरने का नाटक करने लगता है। वो अपनी आंखें बंद करके सांस रोक लेता है। लग रहा है जहर का असर हो गया है। कालू जी, मेरे कालू जी,
क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों लेट गए हो? गोरी रोने लग जाती है और फिर रोते रोते अचानक हंसने लग जाती है। मिल गई, मुझे मिल गई, मुझे पूरे 50 लाख की इंश्योरेंस मिल गई। गोरी ऐसे खुश होती है। कालू कौवा चुप करके सांस रोककर लेटा रहता है। अब मैं इस बुढ़े की इंश्योरेंस की फाइल ढूंढती हूँ। वो फाइल तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। ये सुनकर गोरी की तो जान ही निकल जाती है। फिर कालू कौवा उसे अपने घर से निकाल देता है और अपनी दोस्त चिड़िया को धन्यवाद बोलता है जिसने उसकी जान बचाई थी। कबूतर की शादी हुए काफी समय गुजर गया था, परंतु अभी तक उसके पास संतान नहीं थी। इस बात को लेकर कबूतर और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। क्या बात है लूसी, आप रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिल भर आया था। आज नदी पर सब मम्मा पक्षी अपने अपने बच्चों के साथ खेल रही थीं और मैं अकेले ही बैठी थी। अगर हमारी भी कोई संतान होती तो मैं भी अपने बच्चों के साथ नदी पर जाकर खेलती। ऐसे रोने से क्या होगा? अगर भगवान ने चाहा तो एक ना एक दिन हमारे यहाँ भी बच्चा जरूर होगा। अच्छा, अब चुप कर जाओ, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ। अगर ऐसे आपको रोता छोड़कर जाऊंगा तो सारा दिन परेशानी में ही गुजर जाएगा। जाएं और अपना ध्यान रखना, मैं घर की मरम्मत कर लेती हूँ। बारिशों का भी कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाएं। फिर बंटू कबूतर भोजन लेने चला जाता है। बंटू भी हर समय दुखी जरूर रहता था, परंतु वो अपनी पत्नी के सामने जाहिर न करता क्योंकि वो अपनी पत्नी को दुखी नहीं करना चाहता था। कबूतर, मुझे तो तुम पर बहुत दया आती है। इतना काम करते हो, घर भी पक्का बना लिया है, सब कुछ है तुम्हारे पास, परंतु किस काम का? अगर संतान ही ना हो तो? गोरी बहन, संतान का होना या ना होना पक्षियों के बस की बात थोड़ी है। मैं तो कहती हूँ तुम दूसरी शादी कर लो। ऐसा भी तो हो सकता है कि दूसरी पत्नी से तुम्हारे भी संतान हो जाए। मैं लूसी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अपनी पत्नी पर सौतन कैसे ला सकता हूँ मैं? तो फिर ऐसे ही मर जाओगे और कोई तुम्हारा नाम लेने वाला भी नहीं होगा। बंटू कबूतर वहाँ से चला जाता है। कितना प्यार करता है ये कबूतर अपनी पत्नी से। और एक मेरा कालू है, कभी मुझसे प्यार से बात तक नहीं की। शाम को चिड़िया लूसी के पास आती है। लूसी बहन, कल आप मेरे साथ जाना, हम बुलबुल दी के पास जाकर आपका चेकअप करवाएंगे। मैंने सुना है बुलबुल दी के पास एक ऐसा फूलों का रस है जिसे पीने से मम्मा पक्षी को अंडा हो जाता है। सच चिड़िया बहन, आपने पहले क्यों नहीं बताया? अगर ऐसा है तो हम कल ही बुलबुल दी के पास चले जाएंगे। बंटू जब घर आए तो उससे पूछ लेना, मैं कल आऊंगी। फिर चिड़िया वहाँ से अपने घर चली जाती है। बंटू भी भोजन की खोज कर लेता है और वो भी अपने घर वापस लौटता है। सुबह रो रही थी और अब बहुत खुश लग रही हो। पत्नी जी, क्या बात है? आज रानो चिड़िया आई थी, वो मुझे बता कर गई है कि बुलबुल दी के पास कोई दवा है जिसे पीने से मुझे अंडा हो जाएगा। अच्छा, फिर तो बहुत खुशी की बात है। तो फिर कब जाना है बुलबुल दी के पास? कल जाऊंगी मैं चिड़िया बहन के साथ। और फिर मैं अपनी बेटी का नाम रखूंगा, और अगर हमारा बेटा हुआ तो मैं नाम रखूंगी उसका। वो ऐसे खुशी खुशी बातें करते करते सो जाते हैं। दूसरे रोज लूसी चिड़िया के साथ बुलबुल दी के पास जाती है। आपकी शादी को कितना समय गुजर गया है? 1 साल हो गया है बुलबुल दी। बुलबुल दी, बताएं भी कि हमारी लूसी माँ बन सकेगी ना? मैं कैसे बताऊं चिड़िया, मैं ये कैसे बताऊं कि लूसी तो बांझ है और लूसी कभी माँ नहीं बन पाएगी। ये सुनकर लूसी के तो पैरों तले से जमीन निकल जाती है।
ऐसा ना कहें बुलबुल दी, भगवान के लिए ऐसा ना कहें। आपने तो मेरी आशा ही तोड़ दी है। मेरी आशा तो बनी रहने दें। चिड़िया बहन, इससे तो अच्छा था कि मैं बुलबुल दी के पास ना ही आती। मुझे उम्मीद तो थी, आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। चुप कर जाओ लूसी, चुप कर जाओ। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। अगर ऐसे रोती रहोगी तो कैसे चलेगा। तो ले आई हो दवा बुलबुल दी से, क्या कहा बुलबुल दी ने? परंतु लूसी तो चुप थी, वो तो बस रोए ही जा रही थी। लूसी, क्या बात है, आप खामोश क्यों हो? मैं बांझ हूँ पति जी, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मेरे भाग्य में संतान नहीं है। बुलबुल दी ने बताया है ये सब? हाँ, उसने मेरा चेकअप करने के बाद मुझे बताया है। अच्छा, अपने आंसू पोंछ लो, मैं हूँ। हम दोनों मिलकर एक दूसरे के दुख बांट लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर नदी पर बैठे एक दिन लूसी अपने पति से कहती है, पति जी, मेरी एक इच्छा है, क्या आप पूरी करेंगे? बताओ बताओ लूसी, मैं तो आपके लिए सब करने को तैयार हूँ। आप दूसरी शादी कर लें। ये सुनकर कबूतर बहुत हैरान हो जाता है। ये क्या हो गया है आपको लूसी? होश में तो हो, ये आप क्या बोल रही हो? मेरी एक सहेली रहती है मेरी माँ वाले जंगल में। मैं उससे आपकी शादी करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो मेरी ये बात आपको मानना होगी। मुझे सोचने का समय दो, हम फिर बात करेंगे। कबूतर चिड़िया का बचपन का दोस्त था। शाम को कबूतर चिड़िया के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। कबूतर भैया, लूसी ठीक ही कह रही है। अगर वो ऐसे खुश है तो आप उसे और दुखी ना करें। वो तो पहले ही बहुत दुखी है। मैं लूसी से बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर उसकी बात भी मान लो और आप दूसरी शादी कर लो। फिर कुछ दिनों के बाद लूसी अपने पति की दूसरी शादी अपनी सहेली से कर देती है। आप दोनों बैठें और मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। नहीं लूसी, आप पहले कभी गई हो भोजन लेने जो अब जाओगी? नहीं, आज से भोजन मैं ही लेकर आऊंगी। और वैसे भी मैं घर में बैठे बैठे बोर होती रहती हूँ। लूसी भोजन लेने चली जाती है। लूसी मेरे बचपन की सहेली है। बेचारी ने सारी जिंदगी दुख ही देखे हैं। छोटी सी थी जब इसके माँ बाप चल बसे और अब संतान का दुख तो शायद उसकी जान ही ले जाएगा। तो क्या सौतन ब्याह कर ले आई हो लूसी? मैंने अपने पति जी की शादी अपनी खुशी से की है। अंदर अंदर से खुश तो कबूतर भी बहुत होगा। उसे नई पत्नी जो मिल गई और थोड़े ही दिनों बाद तुम्हें निकाल देगा घर से। मेरे पति जी ऐसे नहीं है। तो फिर देखेंगे, थोड़ा इंतजार तो करो। कुछ दिन बाद कबूतर की नई पत्नी के यहाँ एक अंडा होता है, जिसे लेकर लूसी तो अंडे की सगी मम्मा से भी ज्यादा खुश थी। आज मैंने हर खुशी पा ली और मैं अपने इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही प्यार करूंगी। मैं अपने बच्चे को साथ लेकर नदी पर भी जाऊंगी और खेलूंगी भी। हाँ लूसी, ये बच्चा आपका ही होगा और इसके पापा भी बहुत खुश होंगे इसे देखकर। पापा कबूतर भी घर आ जाता है। देखें देखें, हमारे घर कौन आया है। अंडा, हमारे घर में भी अब बच्चे होंगे। लूसी, हम मम्मा पापा बन गए। वो सारा परिवार बहुत खुश था और आज बहुत दिनों बाद वो सब खुश थे। जल्दी जल्दी से अंडे से बाहर आ जाओ मेरे बच्चे। मैंने पहले ही बहुत इंतजार किया है, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। लूसी, मैं बहुत दिनों से घर से बाहर नहीं गई। आज मेरा भी दिल कर रहा है कि थोड़ी देर के लिए घर से बाहर की हवा लूं। चलें, आप दोनों चलें, मैं भी जाता हूँ साथ। हम पहाड़ों पर जाते हैं। परंतु हमारा अंडा, हम कुछ ही देर में लौट आएंगे और अभी अंडे को गरमाइश की जरूरत भी नहीं है। फिर वो सब खुशी खुशी अपने घर से पहाड़ों की तरफ निकलते हैं। वो सब एक पेड़ पर बैठ जाते हैं।
आपको याद है ना, अगर बेटा हुआ तो मैं नाम रखूंगी अपने बेटे का, और अगर बेटी हुई तो फिर मैं नाम रखूंगा। वो बहुत खुश थे, परंतु शायद अभी दुखों ने उनका पीछा ना छोड़ा था, क्योंकि एक तीर जो किसी शिकारी ने दूर से चलाया था कबूतर की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, जिसे देख तुरंत लूसी अपने पति को दूसरी दिशा में धक्का दे देती है और वो तीर लूसी का सीना चीरता हुआ पार हो जाता है और लूसी मर जाती है। पापा कबूतर और मम्मा कबूतरी वहाँ से उड़कर थोड़ा दूर बैठ जाते हैं। ये क्या किया लूसी, आपने अपनी जान देकर मुझे क्यों बचा लिया? मुझे मर जाने देती। पति जी, शायद इसलिए कि लूसी आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए उसने अपनी जान देकर आपको बचा लिया। लूसी, मैं कैसे जी पाऊंगा आपके बिना? जालम शिकारी, तुम्हें क्या मिला? हमारा हंसता बसता घर तुमने उजाड़ दिया। फिर जब नदी पर बैठा बंटू कबूतर और उसकी पत्नी अपने सुंदर से बेटे के साथ खेल रहे थे, तो लूसी की याद कबूतर को तब भी सता रही थी, जो अब समय के साथ साथ थोड़ा कम हो गई थी, क्योंकि दुख और सुख जीवन का हिस्सा है।